नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी जहां पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में समय लगा रही थी, लगातार देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर असमर्थ नजर आ रही है। और इसी बीच में कई बड़े ऐसे फैसले लिए गए जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट को भी वापस लेना पड़ा था। लेकिन अब लंबे समय बाद जाकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 67 नामों को शामिल किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 67 नामों को आगे किया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही नेताओं के बगावती तेवर सामने आने लगे। टिकट न मिलने से नाराज रतिया विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से इस्तीफा ही दे दिया। वहीं हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर मांडी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला लेते हुए रिजाइन दे दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में बगावत और भी तेज होती हुई नजर आई। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिए जाने से नाराज रतिया विधायक लक्ष्मण नापा के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को अपना इस्तीफा पेशकश कर दिया। बता दें कि पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल रतिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले ही सक्रिय हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जब सुनीता दुग्गल को रतिया से टिकट मिलने की आहट हुई तो विरोध के स्वर पहले ही उठने लगे थे। कार्यकर्ताओं की तरफ से स्थानीय उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग भी की गई। इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान की तरफ से सुनीता दुग्गल को रतिया से टिकट थमा दिया गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता नाराज नजर आए। जानकारी के लिए बता दें कि सुनीता दुग्गल ने 2014 में IRS की सरकारी नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री ली। 2014 में बीजेपी ने उन्हें रतिया से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे इनेलो उम्मीदवार रविंद्र बलियाला से मात्र 453 वोटों से हार गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को सिरसा सीट से मैदान में उतारा, लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं लक्ष्मण नापा के बीजेपी से इस्तीफा देने के साथ ही अब उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं होने लगी हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर कांग्रेस का दामन थामते हुए भी नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आते ही और कितने नेता बागी कदम उठाते हुए नजर आएंगे।